नमस्कार। मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज सबसे पहले आपको थोड़ा अचरज हुआ होगा कि मैं ये वीडियो हिंदी में कर रही हूँ, लेकिन मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त के दिन जो संकल्प किया है और संकल्प करने के लिए हमको भी एनकरेज किया है कि 2047 तक हमारा भारत देश एक प्रगत राष्ट्र हो जाए। और वो जो उनके संकल्प से मैं बहुत प्रेरित हुई और मैंने भी सोचा कि मैं अपनी तरफ से कुछ उस प्रयास करूं उसके लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने वीडियोस अब हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में बनाऊंगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ये मेरा एक छोटा सा योगदान रहेगा हमारे देश के प्रति। तो हिंदी में इतनी वीडियो करने की आदत नहीं है, तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि अगर कुछ भूल चूक हो गई तो आप संभाल लेंगे। और जैसे जैसे वीडियो करती जाऊंगी वैसे वैसे आदत से थोड़ी और अच्छी हो जाएगी हिंदी मेरी। और एक और बात है कि कुछ वीडियो हिंदी में एक्चुअली चैनल पे डाले हुए हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो वीडियो है जो इंग्लिश में है, अगर उनमें से आपको कोई वीडियो हिंदी में चाहिए तो मुझे बताइए, तो मैं उस वीडियो का हिंदी में वो वीडियो वापस शूट करूँगी। और आगे से तो मैं हिंदी में वीडियो करने की मेरी इच्छा है। सो बताइए आप मुझे कैसे लग रहा है। आज जो मैं इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वो है कि कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो हमारा वाइब्रेशन कम करती हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वाइब्रेशन पे काम करता है। तो जैसे हम वाइब्रेशन बाहर देते हैं वैसे ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आती हैं। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काफ़ी टेक्निक करते हैं। मैंने भी चैनल पे इंग्लिश में भी काफ़ी टेक्निक शेयर किए हुए हैं। एफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। तो हमें लगता है कि क्या गलती हो रही है हमसे, या फिर जब हम टेक्निक करते हैं तब हमारा वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली ऊपर रहता है। लेकिन दिन भर में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं रहता है, और उन चीज़ों की वजह से हमारा वाइब्रेशन लो होता है। और वाइब्रेशन तो हमारा पूरा दिन का रिस्पॉन्ड करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे नहीं कि जब हम सिर्फ वो विजुअलाइजेशन एफर्मेशन करते हैं तभी का वाइब्रेशन ये होता है। तो पूरा दिन में अगर हम बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे और उन सारी चीज़ों की वजह से मतलब वो फिर हमारे विचार हो, हमारे आजू बाजू में जो चल रहा है वो सारी चीज़ें हो, तो वो सारी मतलब इससे की वजह से अगर हमारा वाइब्रेशन कम हो रहा है तो पूरे दिन का वाइब्रेशन डाउन हो जाता है और फिर उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए आज ये थोड़ी 5 चीज़ें मैं आपसे के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इन पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि कहीं हम मतलब ऐसे गलती से ये हमसे तो नहीं हो रही है ना ये चीज़ें। तो देखते हैं कौन सी 5 चीज़ें हैं। तो अभी पहली जो चीज़ है वो है कि हम दिन भर कौन कौन से लोगों के साथ मिलते हैं और उनसे हमारी क्या क्या बातें होती हैं। अगर हम दिन भर ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी सोच बहुत ही नेगेटिव है, जो बहुत नकारात्मक सोचते हैं, और या फिर जो हमेशा किसी न किसी के बात पे उनकी कुछ तो कंप्लेंट रहती है, कुछ न किसी को दोष देते रहते हैं, फिर वो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन के ऊपर हो, सरकार के ऊपर हो, या फिर मतलब बॉस के ऑफिस में कुछ चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ उनको हमेशा से ही कंप्लेंट रहती है किसी के बारे में। तो ऐसे लोगों के साथ अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो हमें हमारे विचारों का और हमारे फीलिंग का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि क्या होता है कि उनकी वाइब्रेशन अगर डाउन है, क्योंकि ब्लेम, कंप्लेन, ये सारे नकारात्मक विचार, ये सब से तो वाइब्रेशन उनकी डाउन होती है और उनसे बात करते करते हमारी वाइब्रेशन भी डाउन हो जाती है। और काफ़ी टाइम तो ऐसा हो जाता है कि हम उनको ये सब बताने की कोशिश करते कि वो कैसे गलत है, मतलब हम सही रहते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप सही नहीं होते, पर जब हम सही होते फिर भी हम जब उनको समझाने की कोशिश करते और वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं तो फिर हमारी भी वाइब्रेशन उनके साथ साथ धीरे धीरे नीचे जाने लग जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो हम ऐसे बात करते हैं, जैसे ऑफिस में गॉसिप रहता है या आस पड़ोस के लोग मिलके, या फिर परिवार में भी गॉसिप चलता रहता है कि किसी और के बारे में बात करते रहते हैं। और अक्सर ये बातें होती है वो ऐसे होती है कि वो जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है या हम सोचते हैं कि वो ये गलत कर रहे हैं, उनके बारे में हम बात करते रहते हैं।
तो ये सारी चीजें जब हम किसी के बारे में गलत है या गलत कर रहे हैं, ऐसे जब हमारे मन में विचार चलते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा वाइब्रेशन नीचे जाने लगता है। सो इसके आगे से मतलब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ हम हमारे गोल का जब विचार करते हैं तभी पॉजिटिव थॉट्स का नहीं, हम जब और लोगों से बातें करते हैं किसी और चीज़ों के बारे में, तब भी हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा वाइब्रेशन नीचे तो नहीं जा रहा है। तो हमारे वाइब्रेशन को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए कि वो दूसरों की वजह से हम उसको नीचे ना लेके जाए। वो ऐसे लोगों से बहस ना करें कि जो वो तो तैयार मतलब सुनने के इसके मूड में नहीं है, लेकिन हम उनको बहुत सुना रहे हैं और उनका मत बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमको लगे कि उनका नहीं बदलने वाला है तो हम कभी कभी तो चुप रहना ही बेहतर होता है। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें, या फिर ऐसे गॉसिप या ऐसी चीज़ों में उसका ये ना करें, उसमें शामिल ना हो। तो ये एक मुद्दा है। अब दूसरी चीज़ है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, क्योंकि खाने का एक अपना वाइब्रेशन होता है। अगर हम बहुत सारी बाहर से मंगाई हुई चीज़ें खाते हैं या फिर ऐसी चीज़ें खाते हैं जो मतलब ज़्यादा शक्कर वाली चीज़ें हो, या फिर जंक फूड जिसको बोलते हैं, और जो पचाने में जिसको ज़्यादा एफर्ट लगता है शरीर को, ऐसी चीज़ें अगर हम सेवन ज़्यादा, शराब हो सकती है फिर उसमें, जिसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर डालते हैं, ऐसी चीज़ें हो, तो ये सारी चीज़ों को पचाने के लिए हमारे शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और उस ज़्यादा काम करने की वजह से हमारे जो शरीर का वाइब्रेशन है वो अपने आप नीचे आने लगता है। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि अच्छा सात्विक खाना खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए और टाइम से खाना खाना चाहिए। तो ये चीज़ें इसलिए है, तो हमारे शरीर का भी वाइब्रेशन उससे हाई रहता है, बढ़ जाता है। तो ये एक ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खाने से ये नाता जोड़ते नहीं है, पर लेकिन उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर शरीर का ही वाइब्रेशन अगर हमारा कम हो गया तो सारा वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएगा। अब तीसरी चीज़ है कि हम किसी लोगों के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या पैदा होती है क्या, कुछ दूसरों की सफलता से हम जलते हैं क्या। अभी ईर्ष्या और ये भावना तो मतलब सालों से चलती आ रही है, लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया और इसकी वजह से इसमें मतलब इजाफा हो गया है, ये ज़्यादा बढ़ गई है लोगों के मन में ये भावनाएं। क्योंकि क्या होता है कि सोशल मीडिया में लोग उनके अगर वो छुट्टी पे कहीं जाते हैं या बर्थडे की हो, नई गाड़ी ली, ऐसी सारी तस्वीरें डालते हैं और हम वो देखते हैं, और फिर हम सोचने लगते हैं कि अरे इनका तो सर आराम से ज़िंदगी चल रही है और मैं इधर दिन भर इतना काम करना पड़ रहा है, मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है। सो ऐसे जब हमारे मन में भाव आने लगते हैं तो नेचुरली हमारी वाइब्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि ईर्ष्या की वाइब्रेशन कम ही रहती है, क्योंकि हमारा ध्यान ईर्ष्या जब हम करते हैं तो ध्यान इस चीज़ पे रहता है कि हमारे ज़िंदगी में ये नहीं है, दूसरों की ज़िंदगी में है लेकिन हमारे में नहीं है। तो ये नहीं होने की जो भावना है वो हमेशा वाइब्रेशन नीचे ही करती है, क्योंकि इसके ऑपोजिट जो वाइब्रेशन है वो कृतज्ञता का वाइब्रेशन है, कि जो हम बोलते हैं कि सबसे ऊपर वाला वाइब्रेशन है, कि जो हमारे पास है उसके प्रति हमारे मन में जब कृतज्ञता का भाव रहता है तो वो सबसे बड़ा वाइब्रेशन है। तो ईर्ष्या तो उसके बिल्कुल उल्टा वाइब्रेशन है, कि हम सोच रहे हैं कि नहीं है, और उससे भी कि दूसरों के पास है लेकिन मेरे पास नहीं है। तो ये वाइब्रेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे कमेंट करते रहते हैं, बहुत ऐसे आसानी से किसी को देखते हैं कि अरे वाह उनकी तो मज़े में है, और वो तो उनकी ज़िंदगी का एक क्षण रहता है। मतलब ऐसे तो नहीं है कि उनका भी पूरा दिन में उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे नहीं रहता है। पर हम देख के ऐसे सोचने लगते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि वो एक फ़ोटो देख के कि इनकी ज़िंदगी में तो सब अच्छा चल रहा है, हमारी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सो ये डिफरेंस है। पहले तो हम देखते नहीं थे दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो अभी वो हमारे को इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है दूसरों के ज़िंदगी की कि हम ये ज़्यादा सोचने लगे हैं कि सबका अच्छा हो रहा है, मेरा ही अच्छा नहीं हो रहा। मुझे तो कुछ लोग मराठी चैनल में तो कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि मैं इतने सारे टेक्निक करती हूँ, फिर भी मेरा कुछ नहीं होता है, लेकिन और लोग तो कुछ करते भी नहीं है टेक्निक, फिर भी उनको सब मिल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। सो ऐसे ये भाव से तो आपका वाइब्रेशन ही इतना कम रहेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हमेशा यही सोच रहे हैं कि दूसरों को क्यों मिल रहा है। तो ये इसलिए इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अगर आपको ऐसे बहुत ज़्यादा लगने लगे तो थोड़ा सोशल मीडिया में जो आप टाइम बिताते हैं वो थोड़ा कम करने से ऑटोमेटिकली ये थोड़ा प्रॉब्लम कम हो जाता है।
अब चौथा पॉइंट है कि आपके मतलब जहाँ आप काम करते हैं या फिर आपके घर पे आपका जो आपके बाजू में जो चीज़ें हैं वो कैसे है। अगर आपके यहाँ पे बहुत क्लटर है, मेस है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हुई है, तो आपको दिमाग में भी उसका कन्फ्यूजन, मतलब आपको अगर टाइम पे कोई चीज़ मिलती नहीं है, इतने सारा सामान है आपके यहाँ पे, तो वो सारे चीज़ों का परिणाम आपके मन पे, आपके दिमाग पे होने लगता है, क्योंकि आपको फोकस करने, मतलब कोई चीज़ें मिलती नहीं है तो हम कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और चिड़ बढ़ जाती है हमारी, और फिर हमारा फोकस चला जाता है। जब बहुत चीज़ें हैं तो हमको दिमाग को फोकस करने में तकलीफ होती है और मतलब कंफ्यूजन बढ़ने लगता है। जितना कंफ्यूजन हमारे आजू बाजू में सामान और सारे मतलब अनचाही चीज़ों की वजह से है, उतना कंफ्यूजन हमारे दिमाग का बढ़ेगा। और दिमाग के कंफ्यूजन, मतलब क्लैरिटी और कंफ्यूजन ये ऑपोजिट वाइब्रेशन है। तो हमको चाहिए कि ये क्लियर होना, कि स्वच्छ, हमको पता रहना चाहिए, हमारा फोकस रहना चाहिए कि जो हमको चाहिए, हमारे ध्येय क्या है, हमको क्या जिंदगी में अचीव करना है, क्या मिलना है, क्या सपने हैं, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो वो इतनी सारी चीज़ें जब हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई रहती है तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है, तो फोकस नहीं कर सकते और इससे हमारा वाइब्रेशन कम हो जाता है, हमारी चिड़चिड़ भी बढ़ जाती है जब कुछ मिलता नहीं है ऐसे। तो ये एक ये कारण है, तो इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। हम बाकी टेक्निक करते साथ जहाँ हम एटलीस्ट काम करते हैं या फिर हमारा जो रोज का बैठने की जगह है वो सारी साफ सुथरी हो, तो उससे अपने आप वाइब्रेशन बढ़ता है। अभी पांचवा मुद्दा क्या है? पांचवा मुद्दा यह है कि आपको अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो शक्ति है अंदर की, फिजिकल शक्ति है, उस पर ध्यान देखने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या हो जाता है, आजकल हम लोग इतना काम करते हैं दिन में कि मतलब हम कुछ ऐसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां ले लेते हैं अपने सिर पे और फिर कुछ आराम नहीं करते हैं, और फिर और भी अभी मनोरंजन के साधन भी बढ़ गए हैं, तो दिन मतलब रात को भी ठीक से सोते नहीं हैं। सो इतनी सारी चीज़ें करते हैं, नींद कम लेते हैं, ठीक से खाना नहीं खाते हैं, तो हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, तो हम हमेशा थके हुए रहते हैं। हमारा क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम वगैरह भी होते हैं आजकल लोगों को, जो हमेशा ही इतनी थकान रहती है कि मतलब अगर आपको मेडिटेशन के नाम से ही नींद आने लग जाए तो सोच समझ लीजिए कि आप इतने थके हुए हैं कि आपको थोड़ी आराम की ज़रूरत है। आपको अपने मतलब तन मन सबको थोड़ा सा बीच बीच में समय देने की ज़रूरत है कि वो वापस अपनी एनर्जी को बढ़ा सके। सो बहुत ज़्यादा थके हुए लोगों की एनर्जी कम रहती है, उनका वाइब्रेशन भी कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी का वाइब्रेशन कम हो जाता है थकान की वजह से। तो चीज़ें भी मैनिफेस्ट वैसे ही होंगी। और कितना भी अगर आपको शक्ति ही नहीं है आपके, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन भी तो ज़रूरी है, तो अगर आप एक्शन ही ले लें कि आपके पास शक्ति नहीं है तो कैसे मैनिफेस्ट होगा कुछ। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अपने आप को भी अच्छा खाना, अच्छी नींद, इससे आप अपने आप की, हमारी बैटरी, जैसे हम बोलते हैं मोबाइल की बैटरी की आपको बहुत फिक्र रहती है, लेकिन हमारी बैटरी भी चार्ज करना उतनी ही ज़रूरत है। नहीं तो जैसे अगर बैटरी कम हो, सिग्नल नहीं आता है, वैसे हमारा भी सिग्नल डाउन हो जाता है। तो इसलिए हम ये भी ध्यान रखें कि बहुत ज़रूरत है कि हमारी फिज़िकल मेंटल स्टेट कैसी है। तो ज़्यादा थकने, मतलब इतना भी ये काम मत कीजिए कि आपको थकान हो जाए और थकान की वजह से आप कुछ एक्शन नहीं ले सके। सो यही 5 चीज़ें हैं जिनका हमारे, वैसे तो हमारे गोल से या हमारे सपने से या ध्येय से कुछ मतलब कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों की वजह से ही अगर हमारा वाइब्रेशन कम हो तो हमको वो जो हमें चाहिए वो हमारी ज़िंदगी में आने में ज़रूर मतलब देरी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जिन लोगों को फ़ायदा हो इस वीडियो से उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि हिंदी में आपको वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं। और ऐसे ही अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, थैंक यू।